तो कैसे कहा जनता, एक और रिएक्शन वीडियो के साथ आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ इस चैनल पे। और भाई मुकेश खन्ना जी की मैं क्या ही तारीफ करूं। क्या बोला तूने? मतलब मुकेश खन्ना जी की मैं किस तरीके से तारीफ करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अब हमारे जीवन में शक्तिमान वापसी करने वाला है एज ए टीचर। एक ऐसा टीचर जिसे शायद बोलने की आदत थोड़ी कम है, जिनका सम्मान करने में भाई मुझे बिल्कुल भी असम्मानित महसूस नहीं होने वाला है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? आखिर वो हमसे बड़े हैं तो भाई उनका सम्मान करना तो जरूरी है, लेकिन जिस तरीके से वो बात करते हैं, जिस तरीके से अपने विचार रखते हैं, वो देखने के बाद तो मुझे भाई ऐसा ही लगता है कि भाई आज का जो शक्तिमान है वो तब के शक्तिमान से काफी ज्यादा अलग है। हाल ही में उनका एक इंटरव्यू भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, उसी पे फोकस करते हैं अभी और सुनते हैं भाई कि आखिर शक्तिमान हम सबको क्या समझाना चाह रहे हैं और हम सबके लिए आखिर ऐसा क्या कुछ लेकर आने वाले हैं अपने नए शक्तिमान के प्रोमो के साथ, जो अभी अभी यूट्यूब पे उन्होंने कुछ समय पहले ही रिलीज किया है। हालांकि इन्होंने जो ट्रेलर या प्रोमो जो भी कह लो वो रिलीज किया है, ट्रेलर तो कहा ही नहीं जाएगा भाई, ये अच्छा खासा लंबा है, हरामी हो बेटा। तो आई थिंक उसको हमें कह देना चाहिए एक शॉर्ट मूवी टाइप है 5 मिनट की, उसे रिलीज किया है। उसको समझने के बाद तो ये समझ में आ रहा है भाई शक्तिमान एज अ टीचर रिटर्न होने वाले हैं। अब कितनी ज्यादा एक्साइटेड आप लोगों वो मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना, और मेरा कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं है, हालांकि शक्तिमान जी ने अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया है। क्यों किया है भाई? ये न्यूज तो भाई काफी ज्यादा खुश करती है लोगों को। Oh my God! लेकिन शक्तिमान जी ने अपना कमेंट सेक्शन ऑफ किया है भाई, उनकी मर्जी है। बाकी आपकी राय मेरे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। फिलहाल वीडियो को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारे शक्तिमान हमसे क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। लोग आप मेरा स्वागत करें। 19 साल के बाद मैं आया हूँ तो आप ही को करना पड़ेगा स्वागत। बस शक्तिमान 19 साल बाद वापस आ रहे हैं? कौन है ये लोग? नहीं भाई, शक्तिमान 19 साल से तो हमेशा से ही वापस आते जा रहे हैं। फिलहाल जो उनका यूट्यूब चैनल है उस पर 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए, मतलब अच्छा खासा सब्सक्राइबर बेस शक्तिमान जी ने हासिल कर लिया है, वो भी सिर्फ इस बात को लेकर कि नया गंगाधर नया शक्तिमान कौन होने वाला है। हालांकि शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है, इस बात को भी बोले हुए काफी अरसा हो गया है। लेकिन हमारा गंगाधर जो कि शक्तिमान है, बाय बाय टाटा गुड बाय, और अब खुद ही इंतजार कर रहा है एक ऐसे नए शक्तिमान के लिए जो कि 2024 के बाद भी रेलेवेंट हो विचारों से भी। सर ऑफ सेंटर में है। भाई तू तो ऑफ सेंटर में, शक्तिमान जी सेंटर में होने चाहिए, बाकी सब ऑफ सेंटर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अभी हो सकता है इंटरव्यू के दौरान किसी को चमका भी दे। वीडियोस तो वैसे ही काफी ज्यादा वायरल हो गई है, फिर भी देखते हैं। देखिए आज की जनरेशन को 1997 के बच्चों से 10 गुना ज्यादा सीख की आवश्यकता। आज की जनरेशन को सीख की आवश्यकता है, बट शक्तिमान जी सीख कैसे देंगे? क्योंकि जो उन्होंने प्रोमो रिलीज किया है, वो प्रोमो देखने के बाद मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो इस जनरेशन के बच्चों को भाई ट्रेन करने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस जनरेशन के बच्चों को ट्रेन तो करना चाहते हैं, बट उनकी सुविधा के अनुसार। क्योंकि आज का दौर सोशल मीडिया का है, हम सबको पता है भाई। सोशल मीडिया पे जिस तरीके की रील्स वायरल होती है, वो रील्स को कोई देखना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उस पर इतने सारे व्यूज आते हैं, लेकिन फिर भी भाई उनको व्यूज आ रहे हैं, उनके फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमें चिंता इस बात की है कि भाई फिलहाल शक्तिमान हमें किस तरीके का नया अवतार दिखाने वाले हैं, और ऐसा वैसा अवतार नहीं दिखाने वाले हैं भाई। ये अच्छा खासा चमकाएंगे, एक सेकंड का पॉज। लोगों को उलझाएंगे, साहब या तो मैं बोलूं या आप बोलेंगे। ओ साहब पीछे कोई कुछ नहीं बोलेगा। और ये सब भी करके दिखाएंगे। बच्चे भाग रहे हैं, उन बच्चों को खड़ा करके कुछ न कुछ मार्गदर्शन करना जो माता पिता नहीं कर पा रहे, गुरु भी नहीं कर पा रहे, बच्चे गूगल के साथ जा रहे हैं, तो इसके लिए मैं आया हूँ। देखो, गुरु मार्गदर्शन नहीं कर पा रहे, माता पिता मार्गदर्शन नहीं कर पा रहे, लेकिन गूगल की इनमें से क्या गलती है? कोई मुझे बताएगा भाई गूगल की एक्चुअल गलती क्या है? गूगल की गलती यह है कि वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, जो इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो वो आपको उसी तरीके से इन्फॉर्मेशन देता है। अगर आप गूगल से सलीका सीखना चाहते हो तो भाई आई थिंक एआई अभी तक इतना डेवलप नहीं हुआ है, काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो गई है, लेकिन अब उसमें थोड़ा टाइम लगेगा और आई थिंक एआई उसको अचीव कर लेगा। क्या शक्तिमान जी अपडेट हो जाएंगे या फिर शक्तिमान जी का ज्ञान सुनेंगे जो अपने अक्सर यूट्यूब चैनल पे लिया करते हैं? क्या करने वाले हैं? और गूगल की क्या गलती है भाई? गूगल इन्फॉर्मेशन का प्लेटफॉर्म है, वहां से आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। अगर आपने कोई भी चीज को सर्च किया है तो भाई गूगल उसका आपको परफेक्टली रिप्लाई देगा और आपका काम भी हो जाएगा कुछ हद तक। तो आज के टाइम पे लर्निंग से लेके अर्निंग तक सिर्फ गूगल का सहारा लिया जा रहा है, चाहे आप उसमें सेलिब्रिटीज को इंक्लूड कर लो, आम लोगों को इंक्लूड कर लो, ग्राफिक डिजाइनर्स को इंक्लूड कर लो। मतलब आज के दौर में सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है और उसमें सबसे बड़ा सहयोग तो गूगल का ही है भाई। फिलहाल आप गूगल पर शक्तिमान सर्च करो और उसके बाद आपको आई थिंक इनका यही वीडियो मिलने वाला है, और उसमें भी गूगल ही सहायता कर रहा है। लेकर नहीं आया हूँ,
शक्तिमान का सुपर टीचर लेकर आया हूँ जो बच्चों को सिखाए। शक्तिमान एज ए सुपर टीचर, क्या ख्याल है, वाह वाह क्या बात है। मतलब इसका इंतजार ही तो लोग कर रहे थे जमाने से कि शक्तिमान रिटर्न होंगे। हम सबको वैसे लग रहा था कि सोनी एंटरटेनमेंट कोई नया शक्तिमान लेकर आने वाले हैं, लेकिन हमें नहीं पता था शक्तिमान वापस वही शक्तिमान बन के आने वाले हैं जो शक्तिमान शायद अब इस समय पे रिलेवेंट ही नहीं है। मतलब आप देखो, हॉलीवुड के पास है एवेंजर्स, हॉलीवुड के पास है कैप्टन अमेरिका, हॉलीवुड के पास है आयरन मैन, और हमारे पास है शक्तिमान। एक सेकंड का पॉज। अरे साहब या तो मैं बोलूँ या आप बोलेंगे। और साहब पीछे बोल। और जब शक्तिमान बोले तब आप सुनिए, ऐसा नहीं भाई कि पीछे से कोई भी चिल्ला चोट कर रहा है और भाई शक्तिमान झेल लेगा। शक्तिमान के पास अनोखी शक्तियां है भाई, वो शक्तियों का इस्तेमाल ना करे। इसलिए मैं कहता हूँ भाई, लोग आजकल बोलते हैं ना भाई अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल मत करो, वो शक्तिमान देखने के बाद ही बोल रहे हैं। कोई नहीं बोलेगा कुछ भी से। ओके आइए चलिए आइए। उसके बारे में कर रहे हैं यार, आज जो गाना जाओ जो उसके देखिए मैं सीखने की कड़ी में सबसे पहले मुझे महसूस हुआ कि अरे एक सेकंड रुक जाओ, क्यों बोलते हैं आप लोग? ओए कौन बोल रहे हो आप? जानवर लोग यार ने चार भाई बैकग्राउंड में भी सुनाई दे रहा है कि जानवर लोगों क्या, मतलब क्यों बोल रहे हो भाई? वो बंदा अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा है, एटलीस्ट बात सुनते लो। क्या फर्क पड़ता है कि भाई वो तुम्हारी बात को पहले नहीं सुनने वाला है, पहले वो जवाब देगा। हमारे शक्तिमान के पास ऐसी भी सुपर पावर है कि भाई वो सामने वाले बंदे को बोलने ही नहीं देते। ऐसी भी सुपर पावर है कि भाई वो अपने सवाल का जवाब भी खुद ही दे लेते हैं और जवाब भी खुद ही बन जाते हैं। No, God, please, no, no! फिर मैंने कुछ भी बोल दिया। यही तो प्रॉब्लम है भाई कि मैं कुछ भी सोच रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ। ये प्रोमो देखने के बाद जब मैंने इस प्रोमो को देखा तो भाई मेरे दिल के तार हिल गए, दिल में घंटियां बजने लगी। मैं अपने आप से सवाल पूछने लगा कि भाई ये मैंने क्या देख लिया? इस सदी का महाविनाशक, इस सदी का महानायक, महान सुपर हीरो वापस आ रहा है, और सिर्फ वापस नहीं आ रहा है, अपना ज्ञान भी ला रहा है एज ए टीचर। फिलहाल इंटरव्यू को देखते हैं। आप लोग कितने भी सीनियर हो, जस्ट कीप क्वाइट। आपने मुझे बुलाया बोलने के लिए, सुनते क्यों नहीं आप लोग फिर? और आई थिंक अभी मैं फिलहाल शक्तिमान को बोलने नहीं दे रहा हूँ। क्या मैं शक्तिमान की शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास थोड़े एडवांस गैजेट है, मैं चाहूँ तो शक्तिमान के इंटरव्यू को रोक भी सकता हूँ और वापस चला भी सकता हूँ। ये कैसे कर रहा हूँ मैं? थोड़ी शक्तिमान इसका इलाज ढूंढो। शक्तिमान हो सकता है कि जो तुम्हारा विलन था, जो पहले बचपन में हमारा विलन हुआ करता था फेवरेट, उसको वापस बुलाया जाए। शायद वो जानता है कि सोशल मीडिया से किस तरीके से लड़ा जाए, किस तरीके से एआई गैजेट्स का विनाश किया जा सकता है। हो सकता है इसमें गीता विश्वास भी आपकी मदद कर सकती है। वो भी शायद कंप्यूटर का इस्तेमाल ना करे, उसके बावजूद भी खबरें छप जाए। क्योंकि आज के टाइम पे तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है बिना कंप्यूटर, बिना एआई के तो कोई काम ही नहीं हो सकता। और हमारा शक्तिमान एज ए टीचर टीवी पे आएगा या यूट्यूब पे आएगा? हालांकि यूट्यूब पे आएगा तो यूट्यूब भी तो भाई हमारे देश का नहीं है, लेकिन हमारे देश में सबसे ज्यादा क्रिएटर्स पाए जाते हैं और उनका कंटेंट आई थिंक आज के समय में काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है। ये शिष्टता रखो आप लोग। सिर्फ गाने के बारे में जी देखिए, मैंने जो कहा है कि मैं सुपर टीचर बनकर मैं अपने आप को फिर से लेकर आया हूँ। शक्तिमान में जो मारामारी होगी, जो एक्शंस होंगे वो आएंगी। फिल्म तो बन रही है, कौन शक्तिमान बनेगा मुझे ही नहीं मालूम, मैं आपको जवाब नहीं दे सकता। मुझे ये लगा कि बच्चों को सिखाना जितना मेरा हक है शायद नए शक्तिमान का नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया है बच्चों के साथ दोस्ती। एक ज़माने में मुझे याद है जब शक्तिमान का कॉन्सेप्ट लेकर मैं धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के गुरु थे, उनके पास मैं लेकर गया था ये पूछने के लिए कि देखो भाई, पहली बात मैं मुकेश जी को ट्रोल नहीं कर रहा हूँ, मैं शक्तिमान का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। बट मुझे नहीं लगता कि शक्तिमान अगर वो एज ए टीचर बन के आ रहे हैं तो आज के दौर में रिलेवेंट रहने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी सोशल मीडिया पे आपको सोशल कल्चर बताने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे और वो आपको ये भी बताएंगे कि आपको किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है, इवन किस तरीके से आपको मोबाइल का इस्तेमाल करना है। और आजकल के टाइम पे बच्चों को ये भी बताया जाता है कि डॉक्टर द्वारा बच्चों को स्पेशली बताया जाता है कि उन्हें 30 मिनट से ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी आज के दौर में काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है बच्चों का मोबाइल से दूर रहना। बच्चे आजकल खाना भी है ना मोबाइल देख के खा रहे हैं। उसके बाद हमारे शक्तिमान जी रिटर्न होंगे और वो शक्तिमान आई थिंक मुझे लग रहा है पॉपुलर होगा। पॉपुलर होने के बाद वो शक्तिमान का रिपीट टेलीकास्ट भी देखेंगे, और अगर वो शक्तिमान का रिपीट टेलीकास्ट देखेंगे तो मतलब शक्तिमान इस बार किससे लड़ने वाले हैं? सोशल मीडिया से या फिर एआई से? क्योंकि मोबाइल की आदत तो सही नहीं है। जैसे आप ये वीडियो भी मेरा अभी फिलहाल मोबाइल में ही देख रहे होंगे, अब आपके मन में यही आ रहा होगा कि भाई मैं इस वीडियो को तो बंद करके निकल जाता हूँ, क्योंकि आपने शक्तिमान का इंटरव्यू देखा है और आप आगे चल के शक्तिमान के एपिसोड भी देखोगे। जैसे हमारे पुराने शक्तिमान निभाने वाले इंतजार हम नए शक्तिमान का कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि भाई सोनी 200 करोड़
जब खर्चा करने वाला है तो कुछ अमेजिंग सा प्रोडक्ट निकालने वाला है, लेकिन उससे पहले हमें ये देखने को मिल गया। नहीं होती है कि नहीं, उन्होंने कहा होती है साहब कुंडलिनी की वो। उन्होंने मुझे कहा था मुकेश जी आप ऐसा कर 80-90 साल के सीधे बैठे हुए थे, और ऐसा करिए मुकेश जी बच्चों को योगा सिखाइए। मैंने कहा देखिए अगर मैं बच्चों को योगा सिखाऊंगा ना सब भाग जाए, पहले उनको दोस्त बनाने दीजिए, चॉकलेट देने। तो शक्तिमान जी कहना चाह रहे हैं कि इंटरटेनमेंट विद एजुकेशन, और वो कैसे होगा? चॉकलेट देके दीजिए, उसके बाद जब वो बैठ जाएंगे तो मैं कुंडलिनी की बात करूँ तभी सुनेंगे। सो कहने का तात्पर्य यह है कि मैं बच्चों को, मैंने 30 साल लगाए हैं, 97 से 2005, छोटी छोटी मगर मोटी बातें आती थी। उसके बाद हमारा गैप पड़, छोटी छोटी मगर मोटी बातें वो भी आज के समय में बदल चुकी है भाई। आज के समय में छोटी बात ये नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाते हो, आज के समय में मोटी बात यह है कि आप सोशल मीडिया पे किस तरीके का कंटेंट बनाते हो, और जिस तरीके का कंटेंट आप देख रहे हो आई थिंक आपको वो किसी भी हद तक फोर्स नहीं करता कि भाई आपको हमारे इस शक्तिमान टीचर के पास जाना चाहिए, लेकिन फिर वो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि भाई अगर आप ये कंटेंट देख रहे हैं तो आप वो कंटेंट भी देख लोगे। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई अगर आप कंटेंट ही देखना चाहते हो तो बतेरा कंटेंट बढ़ाए सोशल मीडिया पे जो आपको परफेक्टली एजुकेट करता है। आपको ध्यान देना चाहिए उस तरफ, ना कि इस तरफ। हालांकि फिलहाल सोशल मीडिया पे शक्तिमान ही शक्तिमान चल रहा है, तो मुझे भी लग रहा है घूम के निकल जाऊँ यहाँ से कहीं, और मैं इससे ज्यादा ये इंटरव्यू नहीं देख पाऊंगा। बाकी आपकी राय मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना और जुड़े रहना चैनल के साथ, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता हूँ।